नमस्कार। खेती और मौसम तक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा। आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर किसान भाई, हम आपको मिट्टी या धरती जिस पर हम चलते हैं या जिसे हम अपना जीवन पाते हैं और चुपचाप हमारी ज़रूरत पूरी करती रहती है, आज हम बात करेंगे कि हमारी धरती की आत्मा मिट्टी को हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम मिट्टी के महत्व को समझें और उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। तो बात करेंगे पहले मिट्टी क्या है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह खनिज, जैविक, हवा, पानी और सूक्ष्म जीवों का मिश्रण है। 1 इंच मिट्टी उपजाऊ बनाने में प्रकृति को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी हमारे भोजन, हमारे जंगलों और हमारी परिस्थिति तंत्र का आधार है। तो मिट्टी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दुनिया के 95% भोजन का स्रोत हमारी मिट्टी है। चावल, गेहूँ, दाल, फल, सब्जी सब मिट्टी की ही देन है। मिट्टी जल को संजो कर रखती है, पौधों को पोषण देती है और कार्बन को संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन को रोकती है। इसे धरती की त्वचा भी हम कहते हैं, क्योंकि पूरी धरती की ऊपरी परत होती है। यही परत हमारी मिट्टी कहें या हम पूरी पृथ्वी की या धरती की, इसे हम त्वचा करें। क्योंकि मिट्टी का क्षरण कई प्रकार से होता है, लेकिन आज हमारी मिट्टी खतरे में है। दुनिया का लगभग 1/3 उपजाऊ भूमि या मिट्टी हमारी बर्बाद हो रही है, क्योंकि इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। अत्यधिक रासायनिक खेती, आजकल खेती में अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग, अत्यधिक रासायनिक दवाओं का प्रयोग और वन विनाश, वनों की अंधाधुंध कटाई, जल में बढ़ते प्रदूषण के कारण और प्लास्टिक और औद्योगिक कचरा, इसके कारण भी हमारी मिट्टी का क्षरण हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो भविष्य में खाने की कमी, सूखा और महंगाई जैसी समस्या सामने आ सकती हैं। इसका हमारे मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि मिट्टी की खराब होने का सीधा असर मनुष्य या पेड़ पौधे या पशु, इनके ऊपर पड़ता है। तो हम बात करेंगे आज मनुष्य यानी किसान। तो यदि ये मिट्टी खराब होगी तो किसान की आय या आमदनी घटेगी, उत्पादन कम होगा और भोजन पर संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि बंजर भूमि बढ़ने से प्रवास बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है और प्रकृति की पूरी श्रृंखला टूटने लगती है। तो हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए हमें क्या प्रयास करना होगा? मिट्टी को बचाना मुश्किल नहीं, बस सही कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के परिवेश में हमें मिट्टी को बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मिट्टी को कैसे बचाया जाए, इस पे हम बात करेंगे। जैविक खेती अपनाना होगा, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित मात्रा हम अपनी खेती में प्रयोग करें, हर मेड़ पर पेड़ लगाएं, नदियों और तालाबों को बचाएं। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम पेड़ लगाएं।
या अपनी खेती में हम किसी न किसी फसल को उगाएं या उसमें घास लगाएं। घास के कचरे से कंपोस्ट बनाकर मिट्टी में मिलाएं। हम जितना मिट्टी को देंगे वह हमसे कई गुना लौटाएगी। सरकार और किसानों की इसमें क्या भूमिका है? दुनिया भर में सरकारें मिट्टी संरक्षण के लिए नीतियां बना रही हैं, जैसे मिट्टी परीक्षण, जैविक खेती को बढ़ावा, जल संरक्षण परियोजनाएं और फसल विविधीकरण पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जिसका भी वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी को स्वस्थ रखा जा सकता है। जैसे मिट्टी को मल्चिंग करके, मिट्टी में ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई करके, क्रॉप रोटेशन करके, और हम जैविक या प्राकृतिक तरीके से खेती करके हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। तो मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए हम सब मिलकर अपनी मिट्टी को बचाएंगे। मिट्टी है तो जीवन है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती को, इस अनमोल धरोहर को रक्षा करें। इस विश्व मृदा दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें, हम मिट्टी को बचाएंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, आने वाली पीढ़ियों को एक हरियाली भरी धरती हम देंगे। तो किसान भाई, हमारा आपसे भी निवेदन है, जो भी फसल आप बोइए उससे पहले आप कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में जा कर के आप अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं। उस मृदा परीक्षण होने के उपरांत आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। उस स्वास्थ्य कार्ड में आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की अधिकता है या किसकी कमी है, तो जिसकी अधिकता है उस पोषक तत्व को वैज्ञानिक के रिकमेंडेशन के अनुसार हमें अपनी खेती में प्रयोग करना है, या जिसकी कमी है उसको भी हमें वैज्ञानिकों के रिकमेंडेशन के अनुसार हमें अपने खेत में प्रयोग करना है। अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करना है। इससे हमारी खेती में लागत तो बढ़ती ही है, उसके साथ साथ हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है। और उसके साथ यदि हम एक्सेस मात्रा में रासायनिक खरपतवारनाशी या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अंश हमारे जो उत्पादन लेते हैं, चाहे आपका रबी खरीफ जायद में कोई भी फसल हो, उस अनाजों में भी उसका अंश पहुंचता है, जिससे कि हमारी सेहत खराब होती है और इसका मानव जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें और आपको मिल कर के संकल्प लेना होगा कि आज से हम जैविक खेती अपनाएंगे, प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, या वैज्ञानिक की रिकमेंडेशन के अनुसार हम अपनी खेत में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी मिट्टी भी स्वस्थ होगी, हमारे द्वारा उत्पादित किया गया अनाज भी स्वस्थ होगा, जिसको हम खा करके स्वयं स्वस्थ होंगे, और इसके साथ में हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। यही हमारा आज विश्व पर्यावरण के शुभ अवसर पर सभी किसान भाइयों से निवेदन है। यदि
यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे खेती और मौसम तक के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।